दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। कई लोगों के सवाल आ रहे थे, सर क्लच को लेकर के हमें बहुत सारे परेशानी है। तो हालांकि मैं क्लच को लेकर के कई सारे वीडियो बना चुका हूं और आज के वीडियो में भी मैं आपको 4 से 5 टेक्निक बताने वाला हूं। क्लच को किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमें अलग अलग तरीके से क्लच को इस्तेमाल करना होता है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लच को लेकर सबसे ज़्यादा परेशानी आती है न्यू बिगिनर्स को। कुछ इंटरमीडिएट लेवल के ड्राइवर होते हैं, उनको भी एक कुछ सर्टेन सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें क्लच को लेकर के उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सारे कन्फ्यूजन आज मैं दूर करने वाला हूँ। दोस्तों ये है मेरा मोस्ट फेवरेट प्रीमियम कार परफ्यूम इन्वॉल्व का वन मस्क। सबसे खास बात इसकी दोस्तों ये है कि ये ड्राई फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ बना है, जिसके अंदर मोस्ट रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है जो 60 दिन तक आपकी गाड़ी के अंदर आने वाली बदबू को एलिमिनेट करता है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस तरह की कैपिंग होती है, आपको इसको ओपन करना है। जैसे कि मैं ये ओपन कर दिया हूँ और उसके अंदर एक इस तरह की ये सिल्वर फॉइल होती है, इसको आपको खोल देना है जैसे कि मैंने खोल दिया है और उसको वापस इसको कैप को लगा देना है। अब ये कैप लगाने के बाद इसमें रेगुलेटर है, आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हो जैसा आपको कम ज़्यादा करना है। और इसके साथ आपको इसमें 3M टेप मिलता है जो कि आप यहाँ लगा करके कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं आपके डैशबोर्ड में। और उसके बाद 60 दिन तक आपकी कार के अंदर एक रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस होती रहेगी। अगर आपको ये परफ्यूम पसंद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के परचेज कर सकते हो। साथ ही दोस्तों मैंने 10% का डिस्काउंट कूपन कोड भी लाया हूँ विच इज़ ड्राइव सेंस। इसका इस्तेमाल करके आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जल्दी से प्रोडक्ट परचेज करिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बिगनर्स लोगों की कि हमें गाड़ी किस तरह से उठानी चाहिए, है ना। मैं सिचुएशन बताऊंगा कि कहाँ पे हमें ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करनी जो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहली टेक्निक होती है हमें बाइटिंग पॉइंट को होल्ड करते हुए अपनी गाड़ी को उठाना है। मतलब सिर्फ अपनी गाड़ी क्लच पे उठाना है, एक्सीलेटर प्रेस नहीं करना है। अब वो कैसे करेंगे वो समझिए। जैसे मैं क्लच दबाता हूँ, गाड़ी फर्स्ट गियर में ली, हैंड ब्रेक रिलीज़ करा। अब मैं सिर्फ क्लच को रिलीज़ करूँगा, देखिए मेरी गाड़ी आराम से उठ गई। अब मैं क्लच से पैर हटा लेता हूं। अब मेरी गाड़ी आराम से क्लच पे चल रही है, एक्सीलेटर मैंने प्रेस नहीं करा। अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों वो समझते हैं। मैं गाड़ी रोकता हूं। दोस्तों अब हम समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, गाड़ी मेरी बिना एक्सीलेटर के कैसे उठ गई। अब कई लोग बोलेंगे कि आपकी डीजल गाड़ी है या कुछ भी, इनिशियल टॉर्क अच्छा है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप ऑल्टो भी उठा सकते हो, वैगनआर भी उठा सकते हो, इवन नैनो तक क्लच पे आपकी गाड़ी उठ जाती है। रीज़न क्या है, आपके क्लच होल्ड करने की टेक्निक कैसी है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा था, मैंने अपनी क्लच को एक पॉइंट होता है बाइटिंग पॉइंट, जिसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में लिंक दे दूँगा, वो देख लेना क्या होता है। वहाँ पे मैंने अपने क्लच को होल्ड करा और जैसे ही मेरी गाड़ी हल्की सी मोमेंटम में आई तो मैंने क्लच को बिल्कुल नॉमिनल सा फिर छोड़ा, जिससे मेरी गाड़ी को ज़्यादा पावर मिले और मेरी गाड़ी आगे बढ़ जाए। आप ये पेट्रोल कार में भी कर सकते हो, डीजल कार में भी कर सकते हो। सीएनजी में थोड़ी पावर कम होती है तो सीएनजी में थोड़ी सी परेशानी आती है, लेकिन वो भी उठ जाती है। लेकिन भीड़ भाड़ में हो या फिर थोड़े से स्लोप पर चढ़ रहे हो, वहाँ पे ये टेक्निक काम नहीं आती है। वहाँ पे आपको दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करना होती है। वो टेक्निक मैं बताता हूँ। पहली टेक्निक आपको समझ में आ गई है और अब बात करते हैं हम दूसरी टेक्निक की। अब दूसरी टेक्निक क्या है दोस्तों, वो है आपकी नॉर्मल लॉन्चिंग वाली टेक्निक। अब उसमें हम क्या करते हैं वो मैं देखो आपको बताता हूँ। जैसे क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लिया, हैंड ब्रेक रिलीज़ कर दिया अपन ने। उसके बाद मैं क्या करूँगा, हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करके रखूँगा। मेरी गाड़ी का आरपीएम 1000 से टच होना चाहिए, 1100 के आसपास टच होना चाहिए। क्लच रिलीज़ करूँगा ऐसे पॉइंट पर जहाँ पे मेरी गाड़ी वाइब्रेट करने लगेगी। उसके बाद जैसे ही लगेगा कि मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही है, हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करके मैं क्लच को रिलीज़ करूँगा। ये देखिए मेरी गाड़ी आराम से बढ़ गई और अच्छी खासी स्पीड में बढ़ गई। इसके बाद मैं अपशिफ्ट जा सकता हूँ। ये हो गई। अब ये टेक्निक दोस्तों हमको कब इस्तेमाल करनी है मैं गाड़ी रोक के आपको बताता हूँ। अब दोस्तों ये टेक्निक हमको नॉर्मली इस्तेमाल करनी है जहाँ पे हम ट्रैफिक में फंसे हों। ऐसा प्लेन सरफेस हो, बीच में ट्रैफिक है, वहाँ पे हमको गाड़ी बार बार रोकना ही है, गाड़ी बार बार वापस आगे बढ़ाना है। वहाँ पे हमको ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है, क्योंकि वहाँ पे क्लच पे आपकी गाड़ी उठाने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कुछ गाड़ियों का लो एंड टॉर्क थोड़ा कम होता है।
तो वहाँ पे आपको एक्सीलेटर प्रेस करना ही पड़ता है। तो उस कंडीशन में आप ये नॉर्मल लॉन्चिंग कर सकते हो। ये दो टेक्निक हो गई। अब तीसरी टेक्निक दोस्तों है क्लच इस्तेमाल करने की, जब आप अप शिफ्ट जा रहे हो, ठीक है, और डाउन शिफ्ट आ रहे हो। ये दोनों एक ही कंबाइंड टेक्निक है। अब इसको कैसे करेंगे वो समझिए। कई लोग बोलते हैं फर्स्ट गियर में हमें झटका लगता है, सेकंड गियर में झटका लगता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड गियर में ही आपको झटका लगता है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ गियर में आपको झटका नहीं लगता। अभी मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट गियर में तो आप मैं उठा ही लूँगा, सेकेंड गियर में शिफ्ट करने के बाद मैं कैसे क्लच को कंट्रोल करता हूँ ताकि मेरी गाड़ी झटका ना लगे। ठीक है, मैंने क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लिया, है ना, नॉर्मल लॉन्चिंग करी मैंने। ठीक है, ये आ गए अपन, ठीक है, अपन फर्स्ट गियर में आ गए। अब सेकंड गियर में ये देखो, अब मैंने सेकंड गियर में क्या करा, बाइटिंग पॉइंट तक क्लच को रिलीज़ करा, उसके बाद मैंने कुछ मिली सेकेंड के लिए क्लच को रोक लिया, एक्सीलेटर प्रेस करके अपनी गाड़ी को नॉर्मल मोमेंटम में लेकर के आया और फिर क्लच पूरा रिलीज़ करा। इससे क्या हुआ, मेरी गाड़ी को झटका नहीं लगा। ये हो गया। अभी थर्ड गियर में और जाते हैं अपन, सेम प्रोसेस करूँगा। ये देखिए, थर्ड गियर में तो लगता ही नहीं झटका, ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ में भी होगा। अब मैं डाउन शिफ्ट करता हूँ, वो कैसे करता हूँ वो देखिए। अभी मैं थर्ड में हूँ, है ना, अभी हल्का सा ब्रेक लेकर के सेकंड में आया, हल्का सा ब्लिप करा और क्लच रिलीज़ कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेस को ब्लिप करा हल्का सा, आरपीएम मैच बोलते हैं इसको, कई लोगों को नहीं पता होगा आरपीएम मैचिंग क्या होती है। तो आरपीएम मैचिंग बस ये डाउन शिफ्ट में जिस गियर में जाते हो उस गियर के हिसाब से आपकी गाड़ी का आरपीएम लाना पड़ता है, वो हो गया आरपीएम मैचिंग। वहाँ पे आप आराम से अपनी गाड़ी को डाउन शिफ्ट कर सकते हो, हाई स्पीड में भी आप डाउन शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन उसी कंडीशन में जब आपके गाड़ी के आरपीएम उस गियर लेवल के हिसाब से आ जाने चाहिए जिस गियर में आप जा रहे हो। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि आपको कैसे अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट में क्लच कंट्रोल करना है। अब हम समझते हैं अप हिल पे जो हल्की सी चढ़ाई है वहाँ पे हम क्लच कैसे कंट्रोल करेंगे। वहाँ पे भी 2-3 तरीके हैं। अब मैं 2-3 तरीके में से कुछ लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन टेक्निक्स है। तो चलिए हम हल्की सी थोड़ी सी स्लोप पर चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम वहाँ पे अपनी गाड़ी को उठा सकते हैं। कई लोगों का प्रॉब्लम यही होता है। अब देखो यू टर्न में भी कितनी आराम से मैंने अपनी गाड़ी ले ली फर्स्ट गियर में। जस्ट यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो हल्का सा स्लोप है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैं गाड़ी ऊपर चढ़ाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखिए लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे मैं गाड़ी ऊपर चढ़ाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ कि स्लोप पर अगर आप ट्रैफिक में रुक जाते हो तो कैसे आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल करेंगे। ये देखिए अभी हम लग गए हैं स्लोप पे, तो देखो मैं ब्रेक लेता हूँ, हैंड ब्रेक रिलीज़ करता हूँ। मैं जैसे ही ब्रेक रिलीज़ करूँगा मेरी गाड़ी पीछे जाएगी। ये देखिए मेरी गाड़ी पीछे जा रही है, मैंने ब्रेक ले लिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं स्लोप पे खड़ा हूँ, मैंने हैंड ब्रेक को एंगेज कर दिया। अब पहला तरीका क्या है दोस्तों अप हिल पे चढ़ने का, आप टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो हैंड ब्रेक टेक्निक। मैं कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। मैं क्या करूँगा, क्लच प्रेस करूँगा, फर्स्ट गियर में गाड़ी लूँगा, है ना। अब ऐसे पॉइंट पर मेरा अपना क्लच रिलीज़ करूँगा जब मेरी गाड़ी हल्की सी वाइब्रेट करे, हल्की सी, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा छोड़ दो जिससे आपकी गाड़ी बंद हो सकती है, तो वो नहीं करना है ना। हल्का सा, जैसे अब मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी गाड़ी वाइब्रेट करने लग गई, हल्का सा रेस दूंगा। आरपीएम थोड़े से ज़्यादा यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे आपको, यहाँ पे आरपीएम बनाने पड़ेंगे 1200-1500 के आसपास। ठीक है, और जैसे ही ऐसा लगता है आपको कि गाड़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है एक्सीलरेशन की वजह से, तो आपको वहाँ पे क्लच को धीरे धीरे, हैंड ब्रेक को धीरे धीरे रिलीज़ करना है। ये देखिए मेरी गाड़ी आराम से उड़ गई और क्लच में वापस दबा देता हूँ। मेरी गाड़ी उड़ गई तो मैं आराम से अपनी क्लच छोड़ के आराम से गाड़ी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, एक बार और आपको मैं बताता हूँ। पीछे लेता हूँ, फर्स्ट गियर में ही है मेरी गाड़ी, मैंने क्लच पर ही पीछे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये आ गई, हैंड ब्रेक फिर एंगेज कर दिया, अब ब्रेक छोड़ दिया। अब मैं क्लच रिलीज़ करता हूँ, ये हल्का सा रेस देता हूँ, 1500 आरपीएम तक पहुँच जाएगा। उसके बाद में क्लच, हैंड ब्रेक रिलीज़ करते हुए, क्लच को रिलीज़ करते हुए, ये देखिए आराम से उड़ गई। फिर क्लच में रिलीज़ कर दूंगा तो मेरी गाड़ी आराम से चल जाएगी। ये देख सकते हो आगे चली गई। ये हो गया। अब ये तो हो गई अपनी पहली टेक्निक। अब इसके अलावा 2-3 टेक्निक और है, उसमें से मैं आपको एक स्पेशल टेक्निक बताता हूँ। अब वो टेक्निक है दोस्तों हील टो मेथड। ठीक है, उसमें आपका हैंड ब्रेक इस्तेमाल नहीं होगा।
अब पहले हम ये समझ लेते हैं जो मैंने हैंड ब्रेक टेक्निक बताई आपको कब इस्तेमाल करना है। अब कई लोग बोलते हैं आप इसको भीड़ भाड़ में भी इस्तेमाल करो, तो दोस्तों ये वाली टेक्निक भीड़ भाड़ में इस्तेमाल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपको हैंड ब्रेक, एक्सीलेटर और क्लच इन तीनों का कॉम्बिनेशन संभालना पड़ेगा, और शुरुआती दिनों में हो तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, सीधी सी बात। और अगर भीड़ है वहाँ बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पे आपको बार बार रुकना पड़ रहा है, वहाँ के लिए एक अलग टेक्निक है, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, वो बोनस टेक्निक है। अभी हम बात करते हैं हील टो मेथड की। अब हील टो मेथड जो हमें ज़्यादा करके इस्तेमाल करनी होती है, वो थोड़ी सी ज़्यादा इंक्लाइन पे करनी पड़ती है। सामने बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, वहीं पे आपको इस्तेमाल करना होती है, क्योंकि वहाँ पे आपका हैंड ब्रेक हो सकता है काम ना करे। अब उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ हील टो मेथड, ठीक है। मतलब पंजा और एडी का इस्तेमाल करते हुए ब्रेक और एक्सीलेटर को कंट्रोल करना है, और क्लच तो आप कंट्रोल करना ही करना है आपको, ठीक है। अभी जैसे मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक लिया, ब्रेक, आप मेरा पैर का मूवमेंट देखना दोस्तों, देख सकते हो। अब दोनों पैर से, एक ही पैर से मैं ब्रेक भी संभालूंगा और एक्सीलेटर भी संभालूंगा। ये देखो रेव हो रही है मेरी गाड़ी, ठीक है। अब मैंने अपनी गाड़ी को फर्स्ट में लिया, ठीक है, हैंड ब्रेक एंगेज कर दिया, हैंड ब्रेक रिलीज़ कर दिया। अब देखो मैं ब्रेक रिलीज़ करता हूँ, गाड़ी पीछे जाएगी, है ना, ठीक है। अब मुझे सिर्फ बिना हाथ लगाए, बिना हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करे अपनी गाड़ी को उठाना है, दोनों पेडल का इस्तेमाल करते हुए। अब मैं कैसे करूँगा देखो, क्लच रिलीज़ करूँगा एक ऐसे पॉइंट पे जब गाड़ी वाइब्रेट करेगी, हल्का सा मैं रेस प्रेस करूँगा पंजे से, और ब्रेक को रिलीज़ करते हुए जाऊँगा। ये देखिए हट गई ये, ठीक है। समझ में आया आपको? नहीं आया तो मैं एक बार और आपको बताता हूँ टेक्निक। पीछे जानते हैं अपन, यहाँ रोकता हूँ, मेरे दोनों हाथ देख लो, हैंड ब्रेक रिलीज़ है, मैंने एंगेज नहीं करा है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, हल्का सा एक्सीलेटर देना है, क्लच रिलीज़ करना है, वाइब्रेट होगी मेरी गाड़ी, ब्रेक को रिलीज़ करते हुए जाना है। ये देखिए ये उठ गई, कितना आसान है। इसकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के दोस्तों ये चीज़ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे। आप खाली रोड पे, प्लेन सरफेस पे इसकी प्रैक्टिस करो। फिर अगर आपके आसपास में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड, हल्की फुल्की इंक्लाइंड है, वहाँ पे दोनों टेक्निक इस्तेमाल करो। तो क्लच का मूवमेंट आपको समझ में आया कि यहाँ पे मैंने क्लच का मूवमेंट कैसे किया। सारा खेल बाइटिंग पॉइंट का है, बाइटिंग पॉइंट समझ गए तो आप सब कर लोगे क्लच को लेकर के, मतलब खेल खेलोगे क्लच से, ये समझ लो। अब एक बोनस टेक्निक दोस्तों, बोनस टेक्निक क्या है, सडन आपको सारी चीज़ें करना है। क्विक एक्सेलरेशन जिसको मेथड बोलते हैं, उसको भी मैंने कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ। अब उसको कैसे करना है, क्लच दबाया, ब्रेक लिया, फर्स्ट गियर लिया, हैंड ब्रेक रिलीज़ कर दिया। ये देखो गाड़ी पीछे जा रही है, ठीक है, हैंड ब्रेक रिलीज़ है। अब मैं क्या करूँगा, ब्रेक लगा के रखूँगा, कब तक, जब तक मेरी गाड़ी का वाइब्रेशन ना हो। जैसे वाइब्रेशन होने लग गया, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, ये एकदम से ब्रेकिंग ली, एक्सीलेटर लिया और गाड़ी उठा ली। ये देखो कितनी आसान है, हो गया। इतनी आसान तरीके से मैंने गाड़ी उठा ली। सारा खेल दोस्तों आपके बाइटिंग पॉइंट का है। बाइटिंग पॉइंट पे आपकी गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए। बाइटिंग पॉइंट पे अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है तो वो सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, वो आपको नहीं होने देना है। बाइटिंग पॉइंट पे आपकी गाड़ी बंद नहीं होने देना है, समझ गए। आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।